22 जनवरी 2024 पूरे भारतवर्ष के लिए एक ऐतिहासिक दिन साबित होने जा रहा है। इस दिन उत्तर प्रदेश में रामलला के मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि इस दिन ग्रेटर नोएडा में भी एक ऐतिहासिक कार्य होने जा रहा है, जो ना आज तक कहीं पर हुआ है और ना ही भविष्य में कभी होगा। हम गौतम बुद्ध नगर के विसरक गांव में हैं, जो भारत का एकमात्र ऐसा गांव है जहां पे रावण की पूजा होती है। अयोध्या में जो एक तरफ रामलला का उद्घाटन हो रहा है, दूसरी तरफ विसरक गांव के अंदर राम की मूर्ति स्थापित हो रही है। यहाँ पे कुछ ऐसा होने वाला है कि जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। यहाँ पे रावण और राम की एक साथ पूजा होगी। ये 22 जनवरी के बाद से यहाँ के लोग रावण और राम की एक साथ पूजा करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे विसरक गांव के अंदर न ही कभी रावण का दहन होता है। लोग इसके खिलाफ हैं और कभी रावण का दहन नहीं करते हैं। दरअसल गौतम बुद्ध नगर के विसरक गांव में भगवान शिव का प्राचीन मंदिर है। बताया जाता है कि इस मंदिर में रावण ने भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। रावण ने शिवलिंग पर कई बलि भी चढ़ाई। अब खास बात यह है कि विसरक गांव में भगवान भोलेनाथ के मंदिर में एक तरफ रावण और दूसरी तरफ भगवान श्री राम की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। यह अपने आप में ही एक ऐतिहासिक बात है। मंदिर के पुजारी ने उत्तर प्रदेश टाइम्स से खास बातचीत करते हुए बताया कि इस मंदिर में रावण ने भगवान शिव की पूजा की थी। यहाँ पर भोलेनाथ की शिवलिंग अपने आप प्रकट हुई थी। बताया यह भी जाता है कि रावण के अलावा उसके पिता विश्वामुनि ऋषि और भाई बहन ने भी भगवान भोलेनाथ की पूजा की थी। ऐसी मान्यता है कि विसरक रावण का गांव है, यहीं पर उनका जन्म हुआ। कुल मिलाकर रावण विसरक गांव का बेटा है। और अब की बार यहाँ पे ना श्री राम की मूर्ति भी स्थापित हो रही है, तो इस पे आप कितना खुश हैं? हम तो खुश हैं कि राम और रावण एक साथ हैं यहाँ, और हम और हमारे जितने भी पब्लिक है सब खुश हैं कि यहाँ श्री राम जी की मूर्ति हो रही है, स्थापित हो रही है। अच्छा 22 जनवरी को श्री राम प्रभु की मूर्ति स्थापना होनी है। अच्छा उद्घाटन होने वाला है, इसलिए हमें बहुत खुशी है। अच्छा, साथ में वहाँ होगा और साथ में फिर यहाँ भी होगा। दोनों चीजें एक ही दिन होगा। तो आप कितना खुश हैं? बहुत खुश हैं, हमें बहुत दिल की गहराई से बहुत खुशी है। 4 शिवलिंग हैं जो अष्टभुजाधारी हैं और जो जमीन से ही निकली हुई हैं। ऐसा कहा जाता है कि विसरक गांव में रावण दहन नहीं होता। एक बार गांव में रावण दहन करने का प्रयास किया गया, लेकिन गांव में कुछ अनहोनी हो गई थी। उसके बाद दोबारा से भगवान भोलेनाथ की पूजा की गई और विसरक गांव के लोगों ने अपने पूर्वज रावण को शांत किया। उसके बाद ही गांव में सब कुछ शांत हुआ। तभी फैसला लिया गया कि आज के बाद कभी भी विसरक गांव में रावण दहन ना तो किया जाएगा और ना ही इसका प्रयास किया जाएगा। हालांकि गांव में रामलीला का आयोजन किया जाता है। हाँ, यहाँ का ये इतिहास है। जो वे विद्वान पंडित थे, रावण उनके पिताजी थे विश्रवा ऋषि, और विश्रवा ऋषि के द्वारा बनाया गया यहाँ पे आश्रम था, उन्हीं का आश्रम था। उसी के बाद में फिर यहाँ पर रावण जी भी यहीं पे पैदा हुए और उन्होंने भी यहीं तपस्या करी। तपस्या करने के बाद में फिर वो इतने प्रकांड पंडित हो गए। फिर उसके बाद में जो भगवान भोलेनाथ ने जो वहाँ पर लंका का स्थापना करी थी, तो वहाँ पूजा करने के लिए रावण को बुलाया गया था। उनसे ज़्यादा विद्वान समय तक नहीं था और आज भी नहीं है, क्योंकि रावण जैसा विद्वान और प्रकांड पंडित ना आज तक धरती पर हुआ है और नहीं आगे होने वाला है। ये अब 22 जनवरी का दिन विसरक और गौतम बुद्ध नगर के लिए ऐतिहासिक होने जा रहा है। ऐसा पहली बार होगा जब रावण और राम एक ही मंदिर में स्थापित किए जाएंगे। हम यह भी कह सकते हैं कि रावण के सामने लोग राम की पूजा करेंगे। मैं अंकित, ट्राई सिटी से, मैं तंवर के साथ।